नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जीवन में परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में भीतर की शांति भी चाहिए और इसी की तलाश आपको है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को इसलिए करता है कि उसे शांति मिले। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों कि उस दाता ने, उस ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमारी जीवन की जरूरत का सामान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर रखा है। वो जो शांति जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे घट के भीतर विराजमान। बस कोई मुर्शिद मिले, कोई सदगुरु मिले, कोई जागा हुआ मिले जो इन श्वासों के भीतर के तारों को जगा दे। गुरु महाराज जी की शरणागत जाकर उस ज्ञान को ली, और ज्ञान लेने से भी कुछ नहीं आता है साथियों, ज्ञान का भजन करने से होता है, अनुभव करने से होता है। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं 20 दिसंबर 2022 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पर आऊं उससे पहले, ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। आज का पंचांग पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2079 पौष मास की 5 परविष्टि, सक्षंत 39 मार्क्सिस 29, तद अनुसार मंगलवार 20 दिसंबर 2022। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का जो समाप्ति काल है वो 21 दिसंबर रात्रि 12:45। सूर्यकालीन योग शुक्रमा योग है। योग का समाप्ति काल 21 दिसंबर रात्रि 12:41। सूर्यकालीन करण कौलव करण, करण का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:44। अगला करण तैतिल होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी राहु है। नक्षत्र का समाप्ति काल है वो सुबह 9:55। अगला नक्षत्र विशाखा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव तुला राशि में है। आज के जो ग्रह योगा योग है, प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव और केतुदेव तुला राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहुदेव मेष राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर 20 दिसंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:39, अवधि 41 मिनट है और यह 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है, देवताओं को बहुत प्रिय है। लाभ का चौगड़िया सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 12:19, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:36, शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:53 से लेकर शाम 4:22 तक है। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंज निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई बंधन आपके लिए नहीं, लेकिन जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। अवश्य यात्रा में सफलता मिलेगी। नमन है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा।
तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, 20 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 दिसंबर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी शादी की, और आप चाहते हैं कि पूरा साल खुशियों से भरा रहे, तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक किसी सज्जन विद्वान ब्राह्मण से आप रुद्री का पाठ करते हुए पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर लेना, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। और जब कभी भी आपको परेशानी हो तो किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिएगा पंचामृत से। मित्रों साथियों, अभिषेक के बाद श्रद्धानुसार दूध सी बनी मिठाइयां कंजकों को बांटना कैरियर कामकाज कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम उपाय है। नमोनारायण। मित्रों साथियों, अब मैं राशिफल पे आऊंगा, लेकिन राशिफल से पहले और राशिफल के बाद अद्भुत दिव्य प्रयोग बताता हूं जो आपके जीवन के कष्टों को हरता है। राशिफल के अंत में एक अद्भुत दिव्य प्रयोग बताऊंगा, और राशि के फल के पहले भी बताता हूं। बहुत से लोगों ने कहा साहब हमें परेशानी बहुत है, हमारे कामकाज कारोबार नौकरी में हमेशा दिक्कत उठापटक और कष्टों का सामना करना, कोई न कोई विघ्न कामकाज में हमेशा बना रहता है। इस विघ्न का निवारण कैसे हो? मित्रों साथियों, बहुत उत्तम उपाय बता रहा हूं। किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 9 हल्दी की गांठ ले लीजिए, श्रद्धापूर्वक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए और ये 9 हल्दी की गांठ अपने सामने रख दीजिएगा। श्रद्धापूर्वक वेद माता गायत्री का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। उसके बाद 27 बार या 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप और वेद माता गायत्री के बीज मंत्र का 108 बार जाप। तत्पश्चात हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर पोटली बांध दीजिए, कलावे से पोटली बांध, और ये जो हल्दी की गांठ है ये घर के ईशान कोण में गुरुवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले किसी कील पर टांग दीजिएगा। चाहे वो कारोबारी स्थल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, कहीं पर भी जहां प्रॉब्लम हो ईशान कोण में इसको टांग दीजिए। प्रत्येक गुरुवार को पहली वाली भगवान श्री हरि विष्णु को चरणों में कपड़े सहित अर्पित कर दे और नई पोटली बना के रख दे। करके देखिएगा, सफलता मिलेगी और जिंदगी में खुशियां भी मिलेगी। नमन। अब बात करते हैं आपके राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। सबसे पहले मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण राशि। समय शुभ है। नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में, जॉब में आज अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, मित्रों और स्वजनों का सहयोग बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा और कारोबारी यात्रा आपके लिए उत्तम रहेगी। युवाओं को कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और युवाओं और विद्यार्थियों की मनोकामना पूरी होगी। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करिएगा, ईश्वर आपकी मदद करें। क्या ना करें? अपने स्वास्थ्य के प्रति आज आपको लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ये मंगल देव का अद्भुत मंत्र है। आज पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का सदानुसार जाप करने से दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कराए। सितारों की चाल अनुकूल है। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिले, नौकरी में है तो मन अनुकूल स्थानांतरण प्रमोशन की संभावना। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी और कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जमीन जायदाद के मामले में लाभ मिलेगा, अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। आप युवा है और घर से बाहर अध्ययनरत है, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। नक्षत्र गणना विद्यार्थियों और युवाओं को शुभ समाचारों का संकेत दे रही। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। स्वजनों के सहयोग से व्यवसाय विस्तार मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूरा साथ मिलेगा। क्या करें? लेन देन और कर्ज का निपटारा आज करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्या ना करें? अपनों से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत वृषभ राशि। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। अद्भुत मंत्र जाप करके देखिएगा, सफलता बहुत मिलेगी और विघ्न और बाधाओं से पीछा छूटेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण। समय लाभदायक है, सफलता से भरा हुआ है, प्रयासों की सराहना होगी।
कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसायिक स्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य कुशलता की वजह से मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावना नजर है। बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। संतान की शिक्षा और संतान के कामकाज को लेकर थोड़ी सी भागदौड़ जरूर है, लेकिन संतान को भी सफलता मिले। लेकिन सारी भागदौड़ के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और खान पान में नियमितता रखना बहुत जरूरी है। खान पान में शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से आज युवाओं और विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? अपने आसपास के वातावरण में संतुलन लाने का प्रयास करें। क्या ना करें? संभव हो तो स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम गजध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत, क्योंकि चौथा घर आपका अपना सुख है। आज आपका अपना सुख प्रभावित होगा, क्योंकि राहु अनप्रेडिक्टेबल है, अनऑर्थोडॉक्स है। कब यू टर्न कर ले पता नहीं, तो दिन भर सावधानी अपेक्षित है। अपनों के साथ कलह नहीं हो, समझौते वादा नीति बहुत जरूरी है। अपनों के मान सम्मान, अपनों की भावनाओं की कदर करना आपके लिए बहुत जरूरी, अन्यथा पारिवारिक वातावरण में बहुत तलखी रहेगी। साझेदारी कार्यों में विशेष हानि का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। पूंजी निवेश के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। बेवजह धन के अपव्यय से मानसिक तनाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? स्वजनों के सहयोग से कार्य संपन्न कर लिए, बहुत जरूरी स्वजनों के साथ बैठना। आपके अपने ही आपके कार्य में सहयोगी साबित होगी, लेकिन उनके साथ बैठना बहुत जरूरी, उनकी सुनना बहुत जरूरी। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय धीमहि तनो सोम प्रचोदयात्, अद्भुत मंत्र है आपका आज के लिए। जाप करके देखिएगा, हर मुश्किल, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन, ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। और बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और अनुकूल है। साहस और पराक्रम से आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। कारोबार में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेवारी मिलने का संकेत है। पारिवारिक सुख और सहयोग अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे। आज युवाओं में उम्मीद और आशा और उमंग अद्भुत रहेगी। साहस और मनोबल मजबूत होने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? नई मित्रता और संपर्क सूत्र लाभदायक है, जरूर करें। क्या ना करें? अपनी साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत मिला है। सिंह राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे पास हस्ताय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये अद्भुत सूर्यदेव का मंत्र है और सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। इस मंत्र का जाप करने से परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना ये कहता है कि आज परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सदस्य के सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा। कार्य स्तर पर आपकी पकड़ होगी। अनावश्यक परेशानियां, कष्ट, खर्चों से छुटकारा मिलेगा और नए कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन नए कारोबार में जल्दबाजी से निर्णय मत लेना, पारिवारिक रजाबंदी से लेना। विद्यार्थी हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। बस थोड़ा सा मन की चंचलता पर काबू रखना है। चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी में वो काम नहीं करे जो मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा हो। बड़ों का सम्मान करें, अच्छा रहेगा। क्या करें? परिश्रम और संयम से कार्य करिएगा। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, ओम गजध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्, ये बुद्धदेव का मंत्र है। जाप करने से
बुद्धि आपकी ठीक रहेगी और सफलता मिलेगी। नंबर बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रमा और लगन भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति नक्षत्रों में संचरण का समय शुभ है। इच्छित वस्तु का लाभ होगा, आत्मबल बहुत मजबूत होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनने से धन लाभ होगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन अनुकूल और सहयोगपूर्ण रहेगा और धार्मिक और सामाजिक कार्य भी संपन्न होंगे। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, परिवार साथ खड़ा रहेगा, सोच आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके आसपास का सर्कल भी आपके नौकरी और आपके व्यवसाय में और एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सहयोग करेगा। क्या करें, उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाइएगा। क्या ना करें, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत मिल रहा है। तुला राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। अद्भुत मंत्र है तुला राशि वालों के लिए। इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर जाएंगे, काम जरूर बनेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति नक्षत्रों में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज परेशानी है। 12वां भाव आपका इन्वेस्टमेंट का है, विदेश का है, अध्यात्म का है, निजी बेड है आपका, आपका अपना निजी बेड है और खर्चा भी है और हानि भी है। तो अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, भोग विलास की प्रवृत्ति की वजह से अनावश्यक खर्च बढ़ेगा और इससे आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। आपकी कार्यशैली की वजह से, व्यर्थ की खर्चों की वजह से निजी रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। धन का अपव्यय कार्य क्षेत्र में अस्थिरता देगा, तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है और मानसिक तनाव भी है। आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञा की अवहेलना न करें। घर में कलह का वातावरण नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं, क्योंकि आज मानसिक और शारीरिक तनाव भी और कोई धोखा भी दे सकता है। विद्यार्थी और युवाओं को तो विशेष सावधान रहना चाहिए। क्या करें, पारिवारिक एकता बना के रखें, परिवार को अपने साथ रखें, क्योंकि परिवार ही परेशानी में काम आता है। क्या ना करें, सौदेबाजी में लापरवाही नहीं करें, व्यवसाय में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, भाग्य केवल आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्। मंगल देव का ये मंत्र आपकी हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा दिलाएगा। नमन दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटेंगे। बात करते हैं धनुराशि, एकादश भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे, वर्चस्व बढ़ेगा, सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे राजनीति, सफलता के में आज अच्छे मौके मिलेंगे। व्यवसाय नौकरी की स्थिति अनुकूल रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, ससुराल पक्ष से धन और सहयोग मिलेगा और साझेदारी कार्य में उत्तमता रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थी और युवा एजुकेशन, कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज का दिन सफलता देगा, धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें, नए लोगों से संपर्क बनाते समय नीति नियम सिद्धांतों का जरूर, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें। क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक जानकारी देना मुसीबत रहेगी, उतनी ही जानकारी दे जितना देना चाहिए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनुराशि वालों, ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे ग्रहणी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये बृहस्पति देव का मंत्र है, जाप करिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण का, ग्रह गोचर की दृष्टि शुभ है और ग्रह गोचर आपको शुभ फलों को देने में समर्थ भी है। चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे सामाजिक सर्कल हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नए अनुबंध मिलने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी, स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं को उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कोई परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, अच्छा रहेगा आपके लिए आज, और शुभ समाचार भी मिलेंगे, धन में मिलेंगे। क्या करें, बस अपने साहस से कार्य में डटे रहे। क्या ना करें,
कार्य क्षेत्र में लापरवाही न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत रहे हैं। मकर राशि वालों, ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। अद्भुत मंत्र मकर राशि वालों के लिए। हर कष्ट, हर परेशानी, हर पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। नवम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि धर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संसानिधि का मौका मिलेगा, सोच सकारात्मक और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पिता पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। घर के वयोवृद्ध सदस्य की सलाह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे, उनकी सलाह पर ध्यान जरूर दें। हाँ, कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में, समाज में आज थोड़ी सी भागदौड़ है, चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। उच्च कोटि के व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं को परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। अतिथि आवागमन लगा रहेगा और थोड़ा सा आर्थिक खर्च जरूर, लेकिन वो अच्छा वाला है। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। बस थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रखना। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें? दूसरों की बातों में ना आए। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। सुंदर मंत्र हर विघ्न, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा दिलाएगा। रमण और बात करते हैं मीन राशि। अष्टम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज अकारण क्रोध नहीं करें, बिना सोचा समझे, बिना पूरी जानकारी लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं दे, कोई भी चीज की चर्चा कहीं नहीं करें। जिस सूचना की पूर्ण जानकारी नहीं हो वो लोगों के सामने चर्चा नहीं करें। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज, आज अस्थिरता नजर आ रही है, इसलिए संतुलन बनाकर धैर्य से, समझौतावादी नीति से काम नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। धन की चिंता है, किसी भी विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करना है, धनहानि हो जाएगी। आज जिन्हें आप अपने कह रहे हैं, अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। खान पान के प्रति नियमित रहें, वाहन आदि को सावधानी चलाएं और थोड़ा सा मिठास जरूर रखें, अन्यथा परेशानी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, आज उलझने हैं, उठापटक है, परेशानी है, सावधानी से काम करिएगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों के साथ बिना वजह तकरार ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% ही लाभ का संकेत नजर आ रहा है। मीन राशि वालों, ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तन्नो बृहस्पति तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये अद्भुत मंत्र है, जाप करिएगा, आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणना के आधार पर मेरा आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मीन राशि की बाद में एक अद्भुत दिव्य प्रयोग बताऊंगा, जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी फैक्ट्री है, आपकी ऑफिस है, आपकी दुकान है, चाहे घर है, यदि मेहनत के बावजूद भी कामकाज में लाभ नहीं मिल रहा है, तो घर की उत्तर दिशा को हरे रंग से पेंट करवा दीजिए। हरे रंग से पेंट कराने के बाद उत्तर दिशा में उड़ते हुए जो पैरट है, तोते हैं, उनकी एक तस्वीर लगा दीजिए और उसके साथ में कुबेर यंत्र स्थापित करिएगा। हर रोज कुबेर यंत्र को दीपक जरूर दिखाएं। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको अपने घर में फर्क नजर आएगा, क्योंकि हरा रंग बुध का रंग है और बुध व्यापार के कारक है। कुबेर देव की कृपा से धन मिलेगा और बुध देव की कृपा से व्यवसाय में विस्तार मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। करके देख लीजिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मित्रों और साथियों, ये मेरा आंकलन, कोई दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।